मोशन इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए मोशन इक्वेशन में फर्स्ट हमने कहा था, जैसे एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 से मोशन स्टार्ट कर रहा है। t इक्वल्स टू टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी है वो v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और इस t टाइम में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट s के इक्वल है। ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन वो हमने कहा था v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये फर्स्ट मोशन इक्वेशन है। सेकेंड मोशन इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल है। एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस के इक्वल है। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको अपन कहेंगे वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकेंड मोशन इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। एंड थर्ड इक्वेशन है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में फर्स्ट मोशन इक्वेशन है v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी, ये फर्स्ट मोशन इक्वेशन है। सेकेंड मोशन इक्वेशन s वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू u वेक्टर t प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर के इक्वल है। एंड थर्ड मोशन इक्वेशन v वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल्स टू u डॉट u वेक्टर प्लस टू a डॉट s वेक्टर के इक्वल है। ये मोशन इक्वेशन का वेक्टर फॉर्म है। यहाँ तक अपने डिस्कस कर लिया था। अभी अपन देखेंगे कि मोशन इक्वेशन उसको डिराइव करना है। तो फर्स्ट मेथड अपन देखेंगे मेथड वन। मेथड वन, मोशन इक्वेशन यूजिंग calculus method। यूजिंग calculus method। कैलकुलस मेथड की हेल्प से मोशन इक्वेशन अपन देखेंगे। मोशन इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। फर्स्ट मोशन इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। इस मोशन को अपनी को डिराइव करना है। अभी कैलकुलस मेथड क्या है, हमें पता है एक्सीलेशन। एक्सीलेशन क्या है dv बाई डी टी। कैलकुलस मेथड का मतलब यूजिंग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अपने को ये इक्वेशन डिराइव करना है। तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी होता है। यहाँ से अपन कह सकते हैं डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी टी बेटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल वेलोसिटी u है और t टाइम पर वेलोसिटी v के इक्वल है। dv का इंटीग्रेशन v हो गया, लिमिट u टू v इक्वल्स टू a, dt का t हो गया लिमिट 0 टू t। मीन्स यहाँ से अपने को मिला v माइनस u इक्वल्स टू a t के इक्वल होगा बेटा। तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन अपने को मिला v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये बेटा फर्स्ट मोशन इक्वेशन है। ये वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन देता है, इसलिए इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन कहेंगे। फिर अपन बात करेंगे सेकेंड मोशन इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा। s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे अभी हमें इक्वेशन मिला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और v को अपन क्या लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। तो डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू हमने लिखा u प्लस ए टी बेटा। अभी हम क्या करेंगे, s को एक तरफ और t को एक तरफ, मीन्स यहाँ से अपने को मिला डी एस इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू
dt। दोनों तरफ इंटीग्रेशन, t इक्वल्स टू 0, s की वैल्यू क्या होगा 0, और t पर अपन कह रहे कि s है। मीन्स यहाँ से ds का s हो गया, लिमिट 0 टू s। ये बेटा अपन कर इंटीग्रेशन u dt प्लस a और t का dt, लिमिट 0 टू t बेटा, लिमिट 0 टू t। यहाँ से अपर लिमिट बेटा s, लोअर लिमिट 0, s माइनस 0, u कांस्टेंट dt का t हो गया 0 टू t बेटा, प्लस a कांस्टेंट बाहर, और ये अपने पास t स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू t। तो ये हमें इक्वेशन मिला s, ये बेटा u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल है। ये सेकेंड इक्वेशन मिला अपने को, जिसे डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहेंगे। ये डेरिवेशन आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि डिराइव द मोशन इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस मेथड। थर्ड इक्वेशन अपने पास है, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर हमें एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट देखे तो v dv बाई ds के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं v dv इक्वल्स टू a इंटू ds, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, s इक्वल्स टू 0 पर वेलोसिटी क्या है u है, s इक्वल्स टू s पर वेलोसिटी v है। v का dv के रेस्पेक्ट में v स्क्वायर बाई 2, लिमिट u टू v इक्वल्स टू a और ds का s हो गया, लिमिट 0 टू s। मीन्स यहाँ से अपने को मिला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2 a s के इक्वल होगा। मीन्स ये बेटा अपने को मिला v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, थर्ड मोशन इक्वेशन है। अभी अपन सेकेंड मेथड देखेंगे, मोशन इक्वेशन मेथड 2 यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो मेथड 2 अपन देख लें। मोशन इक्वेशन यूजिंग motion equation using motion equation using graphical method। ग्राफ की हेल्प से मोशन इक्वेशन को डिराइव करना, देखो कैसे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि वेलोसिटी एक्सिस है, ये v एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से है। ये बेटा t है, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, ये फाइनल वेलोसिटी v है। ये बेटा o है, इसको हमने मार्क किया a बेटा, ये b है, ये c है और ये t है। अभी अपन फर्स्ट इक्वेशन अपने पास है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इस इक्वेशन को डिराइव करना। तो हमें पता है कि एज वी नो द स्लोप ऑफ वी टी कर्व गिव्स एक्सीलरेशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे द स्लोप ऑफ वी टी कर्व गिव एक्सीलरेशन। The slope of VT curve give acceleration। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप एक्सीलरेशन की वैल्यू देगा। और स्लोप क्या होता है, तो स्लोप जो एक्सीलरेशन होगा, और उसको अपन लिख सकते हैं टेन थीटा। स्लोप के लिए अपन क्या फाइंड करते हैं, टेन थीटा फाइंड करते हैं। तो यहाँ से बेटा ए टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये जैसे बेटा ये ट्राइंगल है, उसका परपेंडिकुलर क्या होगा v माइनस यू, और बेस बेटा किसके इक्वल होगा, t के इक्वल। तो हम ये लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से मिला v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी बेटा। ये
सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मिला। सेकेंड इक्वेशन सेकेंड है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रूट, ये सेकेंड इक्वेशन है। अभी हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं द एरिया अंडर वी टी कर्व गिव डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर वी टी कर्व गिव डिस्प्लेसमेंट। वी टी कर्व का एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देगा, तो एस इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ओ डी सॉरी ए सी डी ओ, रेक्टेंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बेटा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना टी, हाइट कितना है v माइनस यू बेटा, प्लस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, तो लेंथ इंटू विड्थ मतलब u इंटू टी बेटा, ये हो गया। मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे कि फर्स्ट मोशन इक्वेशन से v माइनस यू, उसको बेटा अपन क्या लिख सकते हैं ए टी, तो यहाँ से अपनी को इक्वेशन मिला यू टी प्लस बेटा हाफ टी इंटू ए टी, और उसको हम लिख सकते हैं यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर रूट, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। सेकेंड इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल्स टू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर थर्ड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसको अपने को डिराइव करना है। यहाँ पे अपन कहेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है एस, उसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का इन जनरल क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं इनिशियल फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाय 2, और टाइम को बेटा फर्स्ट मोशन इक्वेशन से हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन ए बेटा। तो देखो ये इक्वेशन क्या मिला, s इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, और ये हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as बेटा, ये थर्ड मोशन इक्वेशन। ये ग्राफिकल मेथड, दो अलग अलग मेथड, बट इसमें जो कैलकुलस मेथड वाला मेथड है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है 11th में, क्योंकि ग्राफिकल मेथड मोस्टली 9th में जब अपन मोशन इक्वेशन पढ़ते थे तो वहाँ पे ग्राफिकल मेथड से अपने को पूछा जाता था। और अभी अपन कह रहे दिए तो दोनों मेथड है, बट मोस्टली अपने को एग्जाम के अंदर कैलकुलस मेथड पूछा जाता है, क्योंकि उसमें कैलकुलस डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो हमें आना चाहिए तो उसका एप्लीकेशन हो जाता है। अभी अपन यहाँ पे देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल देखेंगे, या डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड, इसका प्रूव अपन देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इसको क्वेश्चन एग्जांपल या क्वेश्चन के फॉर्म में अपन लिख लेते हैं, प्रूव दैट the displacement in nth second is given by s nth equals to u plus half a to n minus 1, ये अपनी को प्रूव करना। प्रूव दैट द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड इज गिवन बाय s nth इक्वल्स टू u प्लस हाफ a टू n माइनस 1 के इक्वल है। तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। जैसे s nth की बेटा बात करें, ये जैसे अपने पास एक पार्टिकल है,
t इक्वल्स टू 0 से बेटा u वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, और t इक्वल्स टू n सेकेंड में यहाँ पे पहुंच रहा है। तो n सेकेंड में बेटा उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, sn, इसको हमने कहा डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड। फिर बेटा 1 सेकेंड पहले, मतलब हम कह रहे हैं कि t इक्वल्स टू n माइनस 1 सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट देखे तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ s ऑफ n माइनस 1, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड। अभी टोटल n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट और n माइनस 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है उसको अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nवे सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है उसको अपन कुछ इस टाइप से फाइंड करेंगे। मीन्स यहाँ से देखो कैसे अपन कहेंगे, फर्स्ट अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट of the particle in n सेकेंड। टोटल n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो उसको बेटा अपन लिख रहे s ऑफ n इक्वल्स टू क्यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो t की जगह n लिख दिया, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। फिर अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन n माइनस 1 सेकेंड। n माइनस 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, s ऑफ n माइनस 1 इक्वल्स टू यू n माइनस 1 प्लस बेटा हाफ ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन 2। ये अपन कह रहे कि डिस्प्लेसमेंट इन n माइनस 1 सेकेंड है। अगर डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, nवे सेकेंड, nth सेकेंड का मतलब nवे सेकेंड, और s n की अगर अपन बात करेंगे तो वो क्या मिलेगा, टोटल n सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट माइनस n माइनस 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। n सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट में से n माइनस 1 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो देखो क्या मिलता है, s nth टोटल n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस 1 प्लस हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या मिल रहा है, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 एन। तो यहाँ से यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अभी देखो यहाँ पर यू एन से यू एन कैंसिल आउट, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट, मीन्स फाइनली यहाँ पे यू बचा प्लस द ए एन माइनस हाफ ए। मैं क्या करता हूँ, इसको बेटा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, तो देखो हमें क्या मिलेगा, u प्लस हाफ ए को कॉमन ले लिया और ये 2n माइनस 1, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड है। टोटल nवे सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कुछ इस टाइप से अपन फाइंड करेंगे। क्लियर। अभी देखो इस मोशन इक्वेशन को कैसे यूज करते हैं उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, ए पार्टिकल, if a particle starts the motion from rest, starts the motion
from breast and it travels x distance in first 2 seconds and y distance in next 2 seconds, then find the relation between x and y. x and y में क्या रिलेशन है वो अपनी को फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करेंगे x और y में रिलेशन। जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि हमें कहा गया है एक पार्टिकल रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड 0 है। ये जैसे अपन कह रहे कि t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 2 सेकेंड x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और t इक्वल्स टू 2 से t इक्वल्स टू 4 सेकेंड के बीच में y डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। मोशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से मोशन कर रहा है। तो अभी देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट अपन बात करेंगे फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 0 से 2 सेकेंड की अगर अपन बात करें तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना है x है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 प्लस हाफ a इंटू 2 का स्क्वायर बेटा। तो x इक्वल्स टू क्या मिला 2a, दैट इज इक्वेशन 1। अभी अपन क्या कहेंगे 2 से 4 सेकेंड की बजाय 0 से 4 सेकेंड की बात करेंगे। हम कह रहे कि फॉर t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर मैं 2 से 4 सेकेंड की मोशन की स्टडी करूंगा तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी गेन किया होगा, तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए डायरेक्टली मैं 0 टू 4 सेकेंड की बात करता हूँ। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अभी x प्लस वाई हो गया। इनिशियल वेलोसिटी अब भी बेटा 0 है प्लस हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू बेटा 8 इंटू ए हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को मिला x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू 2a और 2a की वैल्यू क्या है x के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स बेटा, क्योंकि x इक्वल्स टू 2a ये बेटा हमने फाइंड किया था। तो ये वैल्यू अपने पुट कर दिया, तो यहाँ से क्या मिला y इक्वल्स टू 3x के इक्वल होगा। y और x में क्या रिलेशन है तो y इक्वल्स टू 3x के इक्वल है। क्लियर। नेक्स्ट देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमें कहा गया है ए पार्टिकल इफ ए पार्टिकल travels if a particle travels 24 meter in first 4 second and 64 meter in next 4 second, then find initial velocity and the acceleration of the particle. Initial velocity and the acceleration of the particle. देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें अपने को कहा गया है
ये जैसे t इक्वल्स टू 0 से पार्टिकल किसी वेलोसिटी u से मोशन स्टार्ट कर रहा है और फर्स्ट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में 24 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और फिर बेटा 4 to 8 सेकेंड के बीच में वो 64 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है और एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। दो इक्वेशन की जरूरत होगी क्योंकि दो अननोन है। तो पहले अपन बात करेंगे कि फॉर t इक्वल्स टू 0 to t इक्वल्स टू 4 सेकेंड एंड 0 से 4 सेकेंड की अगर अपन बात करें तो डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा 24, इनिशियल वेलोसिटी u इंटू बेटा 4 प्लस हाफ a इंटू 4 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है 24 इक्वल्स टू 4u प्लस बेटा 8a दैट इज इक्वेशन 1 हो गया। हालांकि ये 4 से कैंसिल आउट हो रहा है तो कितना मिल रहा होगा बेटा ये 6 हो गया, ये u हो गया और ये 2a हो गया। इसको इक्वेशन 1 का। अभी अपन बात करेंगे नेक्स्ट बेटा फॉर t इक्वल्स टू 0 to t इक्वल्स टू 8 सेकेंड। 0 से 8 सेकेंड की अपन बात कर रहे हैं तो देखो क्या होगा 8 सेकेंड के लिए बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 24 प्लस बेटा 64, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। इनिशियल वेलोसिटी u इंटू बेटा टाइम 8 हो गया प्लस हाफ a इंटू 8 का स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ से देखो अपने को क्या मिल रहा है 24 प्लस 64 बेटा तो ये हो गया 88 इक्वल्स टू 8u 64 बाई 2 बेटा तो 32 इंटू ए। अभी देखो ये 8 से कैंसिल आउट हो रहा है, ये बेटा 11, ये बेटा u हो गया प्लस 4a बेटा, ये इक्वेशन 2 हो गया। और इक्वेशन 1 क्या मिला था 6 इक्वल्स टू ये बेटा अपन करके u प्लस 2a, ये इक्वेशन 1 था। अभी अपन क्या करेंगे इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं बेटा। तो देखो सब्ट्रैक्ट किया इसको, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, और जब सब्ट्रैक्ट किया u से u बेटा कैंसिल आउट हो गया, 11 माइनस 6 बेटा 5 हो गया और 4a माइनस 2a 2a के इक्वल है। तो एक्सीलरेशन बेटा a इक्वल्स टू क्या मिला 5/2 एंड दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक आंसर आ गया। अभी दूसरा अपने को u पूछा गया तो किसी एक इक्वेशन में बेटा इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे ये सपोज इक्वेशन 3 मिला तो हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, तो यहाँ से बेटा ये मिला 6 इक्वल्स टू u प्लस 2 a की वैल्यू 2.5, तो u इक्वल्स टू कितना मिला 1 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। क्लियर। चलो तो ये बेटा अपन कह रहे कि जो मोशन इक्वेशन अपने देखा उसको कैसे यूज करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल थे। अभी अपन देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। तो नेक्स्ट हम देख रहे मोशन अंडर ग्रेविटी। स्पेस के अंदर अगर पार्टिकल को थ्रो करे तो उसके लिए मोशन इक्वेशन क्या होगा वो अपन देखेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी देखो यहाँ पर इसमें अपन कह रहे कि जब हम मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी we take two assumption।
अभी दो एजम्पशन क्या क्या है, एक तो अपन कहेंगे फर्स्ट, टेक द एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, हम आइडियल कंडीशन में यहाँ पे मोशन की स्टडी करेंगे और हम कहेंगे कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है कि एयर रेजिस्टेंस गिवन है तो कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि ड्यूरिंग द मोशन neglect the air resistance, neglect the air resistance। एयर रेजिस्टेंस को अपने को नेग्लिजिबल मानना है। सेकेंड, जब भी अपन कह रहे हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी अगर कोई पार्टिकल कर रहा है तो टेक ग्रेविटी एक्सीलेशन कांस्टेंट। हम वैसे जी की वैल्यू हमने देखा था हाइट के साथ वेरी करती हैं, बट जब अपन मोशन अंडर ग्रेविटी प्रॉब्लम काइनेमेटिक्स में देखेंगे तो वहां पर जी को कांस्टेंट लेके चलेंगे। टेक द ग्रेविटी एक्सीलेशन कांस्टेंट, ग्रेविटी एक्सीलेशन कांस्टेंट। ग्रेविटी एक्सीलेशन की जो वैल्यू है वो अपने को कांस्टेंट एज्यूम करना। टेक ग्रेविटी एक्सीलेशन कांस्टेंट मतलब अपन कहेंगे जी, और उस जी की वैल्यू बेटा कितना लेंगे, जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेटा। किस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम के अंदर जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एंड जी इक्वल्स टू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। किस सिस्टम में बेटा, एफपीएस सिस्टम में, फुट पॉन्ड सेकेंड, जो मेजरमेंट सिस्टम अपने पढ़े थे। तो एफपीएस सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे और एसआई सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपने को ध्यान रखना है। अभी अपन कह रहे कि इसमें केस वन देखेंगे और केस वन में अपन कह रहे कि अपवार्ड मोशन, अपवार्ड मोशन की अपन बात कर रहे हैं। जैसे एक पार्टिकल है, उसको बेटा अपन वर्टिकली अपवार्ड थ्रो कर रहे हैं, ये यू वेलोसिटी से अपवार्ड थ्रो किया। जब अपवार्ड थ्रो करेंगे तो अपन कहेंगे जी की वैल्यू बेटा डाउनवर्ड होती है, तो जी मोशन को क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, है ना जी। और जब अपन मोशन, एक पॉइंट और इसमें लिख लो, थर्ड पॉइंट, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव नाउ। टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव। हम अपवार्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव या डाउनवर्ड को नेगेटिव ऐसा नहीं कहेंगे। मोशन, पार्टिकल जब मोशन कर रहा है और उसकी जो इनिशियल डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 पर इनिशियल पार्टिकल अपवार्ड जा रहा है तो हम कहेंगे अपवार्ड डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन क्या लिखेंगे, नेगेटिव। तो g डाउनवर्ड है इसलिए g को अपन नेगेटिव लिखेंगे, माइनस जी। तो टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव। टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव। मोशन की इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो पॉजिटिव रखेंगे और जब बेटा जी डाउनवर्ड है, v ऊपर है, तो अपन कहेंगे फर्स्ट मोशन इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी बेटा। सेकेंड मोशन इक्वेशन क्या होगा, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। एंड थर्ड मोशन इक्वेशन क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच। एंड फोर्थ इक्वेशन बेटा h nth इक्वल्स टू u माइनस हाफ जी 2n माइनस 1 के इक्वल होगा। ये अपवार्ड मोशन है। अभी जब पार्टिकल अपवार्ड मोशन करता है तो एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स जीरो।
मतलब हम कहेंगे कि एट द मैक्सिमम हाइट the velocity of the particle becomes zero beta। मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होती है। जब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो है तो देखो किस टाइप से, ये जैसे हमने पार्टिकल को यहाँ से u से थ्रो किया और जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तब उसकी वेलोसिटी बेटा जीरो होगी। तो इससे इसकी हेल्प से बेटा अपन क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, एक तो टाइम फाइंड कर सकते हैं, एक एच फाइंड कर सकते हैं। थर्ड मोशन इक्वेशन में बेटा हमने v को जीरो रखा, u स्क्वायर माइनस टू जी एच, तो h इक्वल्स टू अपने को या u इक्वल्स टू क्या मिला, रूट टू जी एच बेटा, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। फिर अपन कहेंगे अगर टाइम की फर्स्ट मोशन इक्वेशन देखें तो बेटा u माइनस जी टी, तो टाइम अपने पास क्या होगा u बाई जी, और उसको अपन लिख सकते हैं रूट टू एच बाई जी। ये बेटा अपन कह रहे कि इतना टाइम एच हाइट तक जाने में लगेगा, और अगर एच हाइट तक जा रहा है तो u इक्वल्स टू रूट टू जी एच के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि जब पार्टिकल अपवार्ड प्रोजेक्ट किया गया है। अभी केस टू अपन देखेंगे। केस टू में किसी पार्टिकल को किसी हाइट से अपन नीचे की तरफ गिरा रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं। तो फर्स्ट केस में अपन कह रहे पार्टिकल को हम बेटा u वेलोसिटी से नीचे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, t इक्वल्स टू जीरो पर नीचे की तरफ थ्रो कर रहे हैं, किस हाइट से, h हाइट से। और जब अपन कह रहे कि u वेलोसिटी से बेटा उसको अपन थ्रो करेंगे, और हमने क्या कहा, टेक इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन पॉजिटिव, पार्टिकल इनिशियली नीचे आ रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव। तो अभी बेटा g है वो डाउनवर्ड है, इसलिए g को अपन क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। तो फर्स्ट मोशन इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस जी टी बेटा, ये फर्स्ट मोशन इक्वेशन। सेकेंड मोशन इक्वेशन क्या होगा, h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर बेटा, ये सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। एंड फोर्थ इक्वेशन h nth इक्वल्स टू u प्लस हाफ जी टू एन माइनस वन के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि फोर्थ इक्वेशन। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि मोशन इक्वेशन। अगर बेटा इसी के अंदर इफ u इक्वल्स टू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो उसको अपन कहेंगे कि पार्टिकल फ्री फॉल कर रहा है। u जीरो इसका मतलब फ्री फॉल कर रहा है। और जब अपन कह रहे कि पार्टिकल फ्री फॉल करेगा तो मोशन इक्वेशन देखो किस टाइप से रिड्यूस हो जाती है। ये अपन कह रहे कि एच हाइट है और पार्टिकल को जस्ट रिलीज कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी बेटा जीरो है और डाउनवर्ड बेटा जी पॉजिटिव होगा। तो उस केस में फर्स्ट बेटा अपन कह रहे कि इक्वेशन हो गया v इक्वल्स टू जी टी। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, h इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर बेटा। तो पार्टिकल का नीचे आने में टाइम कितना लगेगा, रूट टू एच बाई जी बेटा। और थर्ड अपन कह रहे कि v स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, मतलब पार्टिकल नीचे किस स्पीड से हिट करेगा, रूट टू जी एच। तो जिस स्पीड से पार्टिकल ऊपर थ्रो किया था अपने केस वन में, उसी स्पीड से वापस फ्री फॉल करेंगे तो सेम स्पीड पर नीचे आएगा। और एच nth इक्वल्स टू हाफ जी टू एन माइनस वन के इक्वल होगा। ये बेटा फोर्थ इक्वेशन है। अभी देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे नोट करके।
नोट में फर्स्ट पॉइंट बेटा हम कहेंगे कि जब किसी पार्टिकल को अपन अपार्ट प्रोजेक्ट करते हैं तो टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल को हमने अपार्ट प्रोजेक्ट किया, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि पार्टिकल को अपन अपार्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जितना टाइम पार्टिकल ऊपर जाने में लेगा उतना टाइम पार्टिकल नीचे आने में लेगा। सपोज पार्टिकल को अपने थ्रो किया और h हाइट तक ऊपर जा रहा है तो फर्स्ट पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में, और वो टाइम होगा कितना बेटा √2h/g के इक्वल होगा। एज ए कंसेप्ट बेटा इसको याद रखेंगे, पार्टिकल को ऊपर फेंकने पर जितना टाइम ऊपर जाने में लेगा उतना टाइम नीचे आने में लेगा। सेकेंड पॉइंट, at same height the speed of the particle will be same। the speed of the particle will be same। मतलब अपन कह रहे कि जब एक पार्टिकल को अपन अपार्ट प्रोजेक्ट कर रहे बेटा तो जब पार्टिकल सेम हाइट पर होगा स्पीड सेम होगा। मतलब एक बार तो ऊपर जाते समय और वापस नीचे आते समय, ये जैसे हमने पार्टिकल को यहाँ से किसी स्पीड u से प्रोजेक्ट किया तो जब ये पार्टिकल वापस इस पॉइंट पर आएगा तो u स्पीड से ही कोलाइड करेगा। सेम हाइट पार्टिकल की स्पीड बेटा सेम होगी। सपोज किसी मोमेंट पर पार्टिकल यहाँ पर है और ये स्पीड v है तो वापस आते समय इस पॉइंट पर सेम स्पीड होगी बेटा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अपने को याद रखने। प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपन बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ये कहेंगे कि एज वी नो सेम हाइट पार्टिकल की स्पीड सेम, एज वी नो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में। क्लियर बेटा? अभी Yes, देखो sir. इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल अपन देखेंगे। जैसे एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल को सिंपल हमने फर्स्ट पार्टिकल है उसको फ्री फॉल किया और दूसरा पार्टिकल है उसको u स्पीड से हॉरिजॉन्टल थ्रो किया h हाइट से। हमें फाइंड करना है कि कौन सा पार्टिकल फर्स्ट और टू में से कौन सा पार्टिकल ग्राउंड पर पहले पहुंचेगा। मतलब क्वेश्चन हमें ये कह रहा है विच पार्टिकल will reach the ground first। कौन सा पार्टिकल ग्राउंड पर पहले पहुंचेगा। अभी देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करता हूँ, देखो फर्स्ट पार्टिकल तो सीधा नीचे आएगा बेटा। सेकेंड पार्टिकल की बात करेंगे तो सेकेंड पार्टिकल इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन करता हुआ नीचे आएगा। और दोनों का अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है। दोनों जो पार्टिकल हैं उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कह रहे कि सेम है। तो अगर मैं पार्टिकल 1 की बात करता हूँ, फॉर पार्टिकल 1 Sir, हम्म वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और वो हाइट दोनों सेम होगा। हाँ, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हाइट के बराबर होगा। दोनों जो पार्टिकल है उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगा, मतलब h के बराबर होगा। जो सेकेंड पार्टिकल है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ट्रैवल करेगा, बट टाइम टेकन है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं पार्टिकल 1 के लिए मोशन इक्वेशन लगाता हूँ तो बेटा h इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g इंटू t1 का स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला t1 इक्वल्स टू अंडर रूट
2h/g के इक्वल हो, दैट इज इक्वेशन 1। अगर हम पार्टिकल 2 की बात करें, फॉर पार्टिकल 2, और पार्टिकल 2 में उसका भी बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ g इंटू T2 का स्क्वायर बेटा। तो T2 अपने को क्या मिला, अंडर रूट 2h/g, और यहाँ से बेटा अपने को क्या पता चलता है, T1 इक्वल्स टू T2 के इक्वल होगा। दोनों पार्टिकल साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे पहुंचेंगे। मोस्टली स्टूडेंट इसमें मिस्टेक क्या करता है कि जो सेकेंड पार्टिकल है वो पहले पहुंचेगा, क्योंकि बट सेकेंड पार्टिकल दूर जाके गिरेगा, ग्राउंड पर दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम, वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों का एक्सीलरेशन सेम, तो टाइम टेकन भी क्या होगा, सेम रहेगा। क्लियर? सॉरी, इसको ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि दो पार्टिकल हैं, एक तो अपन कह रहे कि एक फेदर है या एक लीफ है, उस लीफ को बेटा आपने जस्ट फ्री फॉल किया, और दूसरा एक 5 रुपीज कॉइन है, और उस कॉइन को एक साथ अपन नीचे जस्ट लीव कर रहे हैं, इनिशियल स्पीड दोनों की 0 है, और अपन को पूछा गया है कि ये इस दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर पहले पहुंचेगा। एक लीफ है और दूसरा बेटा कॉइन है, दोनों को वैक्यूम के अंदर, मतलब वैक्यूम का मतलब जहां पर एयर रेजिस्टेंस 0 है, तो विच वन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट, विच वन will reach the ground first. Which particle will reach the ground first? दोनों में से कौन सा पार्टिकल ग्राउंड पर पहले पहुंचेगा, ये अपने को फाइंड करना। अभी देखो कैसे अपन इसको देखेंगे। जैसे लीफ है, और लीफ अपन कह रहे कि यू इनिशियल स्पीड 0 है, तो अगर मैं पहले लीफ की बात करता हूँ फॉर लीफ, और लीफ अपन कह रहे कि ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम t1 लेगा, और कॉइन है वो t2 लेगा, तो लीफ के लिए बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, डिस्प्लेसमेंट h है, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस बेटा हाफ g t1 का स्क्वायर, तो टाइम टेकन t1 अपने को क्या मिला, अंडर रूट 2h/g, दैट इज इक्वेशन 1। अगर हम कॉइन की बात करें, फॉर कॉइन, तो कॉइन के लिए अपन कह रहे कि h, डिस्प्लेसमेंट सेम बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0, प्लस हाफ g t2 का स्क्वायर, मीन्स t2 इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट 2h/g, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। इसमें बेटा दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, तो t1 इक्वल्स टू क्या मिला, t2, मतलब बोथ विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ बेटा ग्राउंड पे पहुंचेंगे। क्लियर यहाँ तक? यस सर। अभी इसका ये कंसेप्ट क्या बताता है, ये कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम मोशन की स्टडी करते हैं तो मास पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे अपन कह रहे 1 kg मास को अपन नीचे गिराए या 100 kg को गिराए, दोनों अपन कह रहे कि मोशन इक्वेशन के अकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली सेम टाइम पर नीचे आएंगे। क्लियर? नेक्स्ट एक और एग्जांपल अपन देखेंगे। ये जैसे एक पार्टिकल को जस्ट फ्री फॉल कर रहे हैं, इनिशियल बेटा अपन कह रहे कि स्पीड 0 है, किसी हाइट h से, और अपने को कहा गया है कि फाइंड फर्स्ट द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस traveled by the particle
find the ratio of the distance traveled by the particle first in first second, second and third second, और second कह रहा है बेटा in 1 second, 2 second and 3 second। एक में तो दे रखा है एक पर्टिकुलर सेकंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट का रेशियो और दूसरे में पूछा एक टाइम इंटरवल का बेटा। तो जब अपन फर्स्ट की बात करेंगे बेटा, फर्स्ट के अंदर अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एस एंथ वाला, और एस एंथ इक्वल्स टू क्या है बेटा, 0 प्लस हाफ जी 2n माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि अगर मैं एस फर्स्ट की बात करता हूँ तो एन की जगह बेटा आपने क्या लिखा, तो हाफ जी की वैल्यू 10, एन इक्वल्स टू 1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1, तो ये बेटा अपने को मिला 5 मीटर। उसी टाइप से अगर मैं एस सेकेंड की बात करता हूँ तो ये बेटा अपने को मिला हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू 2 माइनस 1, मीन्स ये बेटा अपने को मिला 15 मीटर। अगर मैं एस थर्ड की बात करता हूँ, एस थर्ड, तो एस थर्ड बेटा क्या मिलेगा, इनिशियल 0 प्लस बेटा हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू 3 माइनस 1, तो ये बेटा अपने को मिला 25 मीटर। अभी रेशियो अपने को चाहिए, तो एस फर्स्ट रेशियो, एस सेकेंड रेशियो, एस थर्ड बेटा। तो फर्स्ट 5 मीटर था, सेकेंड 15 मीटर और थर्ड बेटा 25, तो रेशियो क्या मिला, 1:3:5 बेटा, ये इसका रेशियो होगा। फर्स्ट सेकेंड में और थर्ड सेकेंड का जो रेशियो 1:3:5, ऑड नंबर बेटा। अगर इसका जनरलाइज अपन फॉर्मूला देखें, जैसे हमें कहा जाए कि एस फर्स्ट हो गया, एस सेकेंड, एस थर्ड, एस फोर्थ एंड सो ऑन एस nth बेटा, तो रेशियो क्या होगा, 1:3:5:7 अप टू 2n-1 था। एज ए फॉर्मूला अपन इसको यूज कर सकते हैं। अभी सेकेंड पार्ट में बेटा अपन टाइम इंटरवल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर बेटा। तो यहाँ पे अगर मुझे 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना, तो बेटा हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना मिला, 5 मीटर। फिर फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है, तो हाफ जी की वैल्यू 10 इंटू बेटा 2 का स्क्वायर, तो कितना मिला, 20 मीटर। और फिर एस थर्ड बेटा, फर्स्ट 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करना है, तो हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर और 9×5 जा 45 मीटर। और जब हम रेशियो देखेंगे यहाँ पर, एस डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 1 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड, तो ये हमें मिला 5:20:45, तो बेटा आंसर होगा 1:4:9, और उसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। मतलब जनरलाइज अगर अपन देखें कि S1 S2 अप टू Sn, तो क्या होगा आंसर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और अप टू n स्क्वायर के इक्वल। ये बेटा इसका आंसर है।
ये जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल है, उसको h हाइट से उठा ड्रॉप किया गया है। ये अपन कह रहे कि इनिशियल वेलोसिटी 0, सिंपल फ्री फॉल करवा रहे हैं, हाइट उठा h है, और हमें कहा गया है कि अगर ये पार्टिकल लास्ट सेकेंड में हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या है वो अपने को फाइंड करना। इफ द पार्टिकल travels half the total height in last second, then find the total time of journey। जर्नी का टोटल टाइम क्या होगा वो अपने को फाइंड करना। अभी देखो कैसे अपन फाइंड करेंगे। ये सपोज अपन कह रहे कि पार्टिकल सपोज ग्राउंड पर t = n सेकेंड में पहुंच रहा है बेटा, तो जो लास्ट सेकेंड है उसमें बेटा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है h/2, मतलब nth सेकेंड में वो h/2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और n सेकेंड में h डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो देखो हम क्या करें कि फर्स्ट अपन कह सकते हैं h = बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ जी एन का स्क्वायर, और h nth अगर अपन देखें h nth बेटा, h nth क्या फॉर्मूला है, हाफ जी 2n-1, और वो किसके इक्वल है h/2, हाफ द हाइट। अभी अपन क्या करेंगे, मुझे n फाइंड करना, तो मैं इक्वेशन 1 से h की वैल्यू इक्वेशन 2 में रखता हूँ। तो हम यहाँ पर कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ से अपन देखेंगे तो देखो क्या मिलता है, h/2 = हाफ जी, और ये 2n-1 है, 2 से 2 कैंसिल आउट, h की वैल्यू बेटा आपने रखा यहाँ पर हाफ जी n स्क्वायर, जी 2n-1 हो गया, जी से जी बेटा कैंसिल आउट, तो n स्क्वायर = 4n-2 हो गया, और हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर -4n + 2 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बेटा सॉल्यूशन का क्या होता है, n = -b 4 ± b² 60 -8/2, और उसको अपन लिखेंगे 2 ± 2√2 अपॉन बेटा 2 के इक्वल होगा। सर ये 4 है, और उसको बेटा अपन लिख सकते हैं 2 ± √2। अभी देखो दो टाइम मिल रहा है, एक टाइम तो कितना है 2 + √2 सेकेंड, और दूसरा टाइम कितना बेटा 2 - √2 सेकेंड, और ये टाइम बेटा एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ये लेस देन 1 सेकेंड है। इसने का लास्टवे सेकेंड में मतलब टाइम 1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, तो अपन कहेंगे आंसर कितना हो गया 2 + √2, और √2 की वैल्यू 1.4, तो ये बेटा 3.4 सेकेंड, ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी होगा, दैट इज द आंसर। ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी, क्लियर। तो इसके आगे अपन